परिवार प्यारा मिला, भाग्य से दैवी परिवार प्यारा मिला। अब तो दुनिया से कुछ भी नहीं चाहिए, अब तो दुनिया से कुछ भी नहीं चाहिए। प्यारा बाबा मिला और क्या चाहिए। वो निराकार आकार साकार का प्यार सब दादियाँ हम पे बरसा रही। प्रभु मिलन की लगन में मगन देख कर दिल के दिल दादियाँ कितनी हर्षा रही। तब जलती हुई राहों को छोड़कर शीतल शीतल से आंचल में आ जाइए। अपना दुनिया से कुछ भी नहीं चाहिए। प्यारा बाबा मिला और क्या चाहिए। सबको शुभकामनाएं हम देते चले, सबके दिल की दुआएं हम लेते चले। याद और सेवा के ही अब संकल्प हो, दिल से बाबा ही बाबा हम कहते चले। संगम युग का समय कितना अनमोल है, दादी जी संग सफल इसको कर जाइए। अब तो दुनिया से कुछ भी नहीं चाहिए। प्यारा बाबा मिला और क्या चाहिए। प्यारा बाबा मिला और क्या चाहिए। प्यार में दादियों के समा जाइए। प्यारा बाबा मिला और क्या चाहिए। प्यारा बाबा मिला और क्या चाहिए। प्यारा बाबा मिला। सतारह 8/2025 अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य रिवाइज है 16/11/2006। बाबा कहते अपने स्वमान की शान में रहो और समय के महत्व को जान एवरेडी बनो। अपने स्वमान की शान में रहो और समय के महत्व को जान एवरेडी बनो। आज बाप दादा
चारों ओर के अपने परमात्म प्यार के पात्र स्वमान की सीट पर सेट बच्चों को देख रहे हैं। सीट पर सेट तो सब बच्चे हैं, लेकिन कई बच्चे एकाग्र स्थिति में सेट हैं और कोई बच्चे संकल्प में थोड़ा थोड़ा अपसेट हैं। बाप दादा वर्तमान समय के प्रमाण को हर बच्चे को एकाग्रता के रूप में स्वमानधारी स्वरूप में सदा देखने चाहते हैं। सभी बच्चे भी एकाग्रता की स्थिति में स्थित होना चाहते हैं। अपने भिन्न भिन्न प्रकार के स्वमान जानते भी हैं, सोचते भी हैं, लेकिन एकाग्रता को हलचल में ले आती है। सदा एक रस स्थिति कम रहती है, अनुभव होता है और ये स्थिति चाहते भी हैं, लेकिन कब कब क्यों होती है? कारण सदा अटेंशन की कमी। अगर स्वमान की लिस्ट निकालो तो कितनी बड़ी है। सबसे पहला स्वमान है जिस बाप को याद करते रहे उनके डायरेक्ट बच्चे बने हो, नंबरवार संतान हो। बाप दादा ने आप कोटों में से कोई बच्चों को कहां कहां से चुन करके अपना बना लिया। 5 ही खंडों से डायरेक्ट बाप ने अपने बच्चों को अपना बना लिया। कितना बड़ा स्वमान है। सृष्टि रचता की पहली रचना आप हो, जानते हो ना इस स्वमान को। बाप दादा ने अपने साथ साथ आप बच्चों को सारे विश्व की आत्माओं का पूर्वज बनाया है। विश्व के पूर्वज हो, पूज्य हो। बाप दादा ने हर बच्चे को विश्व के आधार मूर्त, उदाहरण मूर्त बनाया है। नशा है, थोड़ा थोड़ा कभी कम हो जाता है। सोचो, सबसे अमूल्य जो सारे कल्प में ऐसा अमूल्य तख्त किसको नहीं प्राप्त होता? वह परमात्म तत्व, लाइट का ताज, स्मृति का तिलक दिया। स्मृति आ रही है ना, मैं कौन, मेरा स्वमान क्या? नशा चढ़ रहा है ना। कितना भी सारे कल्प में सत्युगी अमूल्य तख्त है, लेकिन परमात्म तिल तख्त आप बच्चों को ही प्राप्त होता है। बाप दादा सदा लास्ट नंबर बच्चे को भी फरिश्ता सो देवता स्वरूप में देखते हैं। अभी अभी ब्राह्मण है, ब्राह्मण से फरिश्ता, फरिश्ता से देवता बनना है। जानते हो अपने स्वमान को, क्योंकि बाप दादा जानते हैं कि स्वमान को भूलने के कारण ही देहभान, देह अभिमान आता है। परेशान भी होते हैं। जब बाप दादा देखते हैं देह अभिमान व देह भान आता है तो कितने परेशान होते हैं। सभी अनुभवी है ना। स्वमान की शान में रहना और इस शान से परे परेशान रहना। बाबा कहते कि स्वमान की शान में रहना और इस शान से परे परेशान में रहना, दोनों को जानते हो। बाप दादा देखते हैं कि सभी बच्चे मेजॉरिटी नॉलेजफुल तो अच्छे बने हैं, लेकिन पावर में पावरफुल नहीं है, परसेंटेज में है। बाप दादा ने हर एक बच्चे को अपने सर्व खजानों के बालक सो मालिक बनाया। सभी को सर्व खजाने दिए हैं, कम ज्यादा नहीं दिए हैं, क्योंकि अनगिनत खजाना है, बेहद खजाना है। इसलिए हर एक बच्चे को बेहद का बालक सो मालिक बनाया है। बेहद का बाप है, बेहद का खजाना है। तो अभी अपने आप को चेक करो कि आपके पास भी बेहद है। सदा है कि कभी कभी कुछ चोरी हो जाता है,
गुम हो जाता है। बाबा क्यों टेंशन दिला रहे हैं? परेशान ना हो, स्वमान की सीट पर सेट रहो, अपसेट नहीं। 63 जन्म तो अपसेट का अनुभव कर लिया ना, अभी और करने चाहते हो? थक गए हो ना? अभी थक गए हो? अभी स्वमान में रहना अर्थात अपने ऊंचे से ऊंचे शान में रहना। क्यों? कितना समय बीत गया? 70 साल मना रहे हो ना? तो स्वयं की पहचान अर्थात स्वमान की पहचान स्वमान में स्थित रहना। समय अनुसार अभी सदा शब्द को प्रैक्टिकल लाइफ में लाना, शब्द को अंडरलाइन नहीं करना, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में अंडरलाइन करो। रहना है, रहेंगे, कर तो रहे हैं, कर लेंगे। ये बेहद के बालक और मालिक के बोल नहीं हैं। अभी तो हर एक के दिल से ये अनहद शब्द निकले, पाना था वह पा लिया। पा रहे हैं। ये बेहद खजाने के बेहद बाप के बच्चे नहीं बोल सकते। पा लिया। जब बाप दादा को पा लिया, मेरा बाबा कह दिया, मान लिया, जान भी लिया, मान भी लिया, तो ये अनहद शब्द पा लिया। क्योंकि बाप दादा जानते हैं कि बच्चे स्वमान में कभी कभी होने के कारण समय के महत्व को भी स्मृति में कम रखती है। एक है स्वयं का स्वमान, दूसरा है स्वयं समय का महत्व। आप साधारण नहीं हो, पूर्वज हो। आप एक एक पीछे विश्व की आत्माओं का आधार है। सोचो, अगर आप हलचल में आएंगे तो विश्व की आत्माओं का क्या हाल होगा। ऐसे नहीं समझो कि जो महारथी कहलाए जाते हैं उनके पीछे ही विश्व का आधार है। अगर नए नए भी हैं, क्योंकि आज नए भी बहुत आए होंगे, पहली बार आने वालों ने हाथ उठाया, नए हैं। जिसने दिल से माना, मेरा बाबा मान लिया है। जो नए नए आए हैं वह मानते हैं, जानते हैं नहीं, मानते हैं। मेरा बाबा, वह हाथ उठाओ, लंबा उठाओ। नए नए हाथ उठा रहे हैं, पुराने तो पक्के ही है ना। जिसने दिल से माना कि मेरा बाबा, और बाप ने भी माना मेरा बच्चा, वह सभी जिम्मेवार हैं। क्यों? जब से आप कहते हो मैं ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हूँ, ब्रह्मा कुमार और कुमारी हो, वह शिव कुमार शिव कुमारी हो, या दोनों के हो, फिर तो बंध गए। जिम्मेवारी का ताज पड़ गया ना। पांडे बताओ, जिम्मेवारी का ताज पड़ा है, भारी तो नहीं लग रहा है, हल्का है ना, है ही लाइट का। तो लाइट कितनी हल्की होती है। तो समय का भी महत्व अटेंशन में रखो। समय पूछकर नहीं आना है। कई बच्चे अभी भी कहते हैं, सोचते हैं कि थोड़ा सा अंदाज मालूम होना चाहिए। चलो 20 साल है, 10 साल है, थोड़ा मालूम हो। लेकिन बाप दादा कहते हैं समय का फाइनल विनाश का छोड़ो, आपको तो अपने शरीर के विनाश का पता है। कोई है जिसको पता है कि मैं फलानी तारीख में शरीर छोड़ूंगा? है पता? और आजकल तो ब्राह्मणों के जाने का भोग बहुत लगाते हैं, कोई भरोसा नहीं। इसलिए समय का महत्व जानो। ये छोटा सा युग आयु में छोटा है, लेकिन बड़े ते बड़ी प्राप्ति का युग है, क्योंकि बड़े ते बड़ा बाप इस छोटे से युग में ही आता है और बड़े युगों में नहीं आता। यही छोटा सा युग है जिसमें सारे कल्प की प्राप्ति का बीज डालने का समय है। चाहे विश्व का जब राज्य प्राप्त करो, चाहे पूज्य बनो, चाहे कल्प के बीज डालने का समय ये है, या डबल सफल प्राप्त करने का समय है। भक्ति का फल भी अभी मिलता है और प्रत्यक्ष फल भी अभी मिलता है। अभी अभी प्रत्यक्ष फल मिलता है और भविष्य भी बनता है। सारे कल्प में देखो, कोई ऐसा युग है, क्योंकि इस समय ही बाप ने हर बच्चे की हथेली पर बड़े ते बड़ी सौगात दी है। अपनी सौगात याद है,
स्वर्ग का राज भाग। नहीं दुनिया के स्वर्ग की सिर्फ गिफ्ट हर बच्चे की हथेली में दी है। इतनी बड़ी गिफ्ट कोई कमी नहीं देता और कभी नहीं दे सकता। अभी मिलती है, अभी आप मास्टर सर्वशक्तिवान बनते हो, और कोई युग में मास्टर सर्वशक्तिवान का मर्तबा नहीं मिलता जो स्वयं के स्वमान में भी एकाग्र हो और समय के महत्व को भी जानो। स्वयं का और समय स्वयं का स्वमान है। समय का महत्व है अलबेला नहीं बने। 70 साल बीत चुके हैं, अभी अगर अलबेले बने तो बहुत कुछ अपनी प्राप्ति कम करते हैं, क्योंकि जितना आगे बढ़ते हैं ना उतना की अलबेलापन आता है। बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे चल रहे हैं, पहुंच जाएंगे, देखना पीछे नहीं रहेंगे, हो जाएगा। अरे यह अलबेलापन और दूसरा रॉयल आलस्य आता है। अलबेलापन और आलस्य कब शब्द है, आलस्य अब शब्द है। तुरंत दान महापुण्य, ये थे बाबा के महावाक्य। बाबा ने आज वरदान दिया। बाह्य मुखी चतुराई से मुक्त रहने वाले बापसंद सच्चे सौदागर भव। बाह्य मुखी चतुराई से मुक्त रहने वाले बापसंद सच्चे सौदागर भव। बाप दादा को दुनिया की बहुमुखी चतुराई पसंद नहीं। कहा जाता है भोलों का भगवान, चतुर्सजान को भोले बच्चे ही पसंद हैं। परमात्मा डायरेक्टरी में भोले बच्चे ही विशेष VIP है, जिनमें दुनिया वालों की आंख नहीं जाती। वही बाप से सौदा करके परमात्मा नैनों के सितारे बन गए। भोले बच्चों ही दिल से कहते हैं मेरा बाबा। इसी एक सेकंड से एक बोल से अनगिनत खजाने का सौदा करने वाले सच्चे सौदागर बन गए। स्लोगन है सर्व का स्नेह प्राप्त करना है तो मुख से सदा मीठे बोल बोलो। अव्यक्त इशारे हैं सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। जो सदा बाप की याद में लवलीन रहते हैं अर्थात समाये हुए रहते हैं, ऐसी आत्माओं के नैनों में और मुख के हर बोल में बाप समाया हुआ है। समाया हुआ है और समाया हुआ होने के कारण शक्ति स्वरूप के बजाय सर्वशक्तिवान नजर आते हैं आएगा। जैसे आदि स्थापना में ब्रह्मा रूप में सदैव श्री कृष्ण दिखाई देता था, ऐसे आप बच्चों द्वारा सर्वशक्तिवान दिखाई दें। सूचना है आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें समय साय 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय अपने पूर्वजपन के सम्मान में स्थित हो कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठ पूरे वृक्ष को शक्तिशाली योग का दान देते हुए अपनी वंशावली की दिव्य पालना करें। ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।